गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सो टुडे जो आज आपका टॉपिक है वो है न्यू चैप्टर रिलेटेड टू फिजिकल एजुकेशन ऑफ क्लास 12th। एंड उस चैप्टर का नाम है बच्चे, आपके चैप्टर का नाम है स्पोर्ट्स मेडिसिन फर्स्ट एड एंड रिहैबिलिटेशन। क्या नाम है बच्चे चैप्टर का? स्पोर्ट्स मेडिसिन फर्स्ट एड एंड रिहैबिलिटेशन। ओके बच्चे, तो आई होप कि आपको इसके बारे में पता होगा, इस चैप्टर के बारे में। तो देखिए, इसमें सबसे पहले बच्चे देखिए क्या चीज़ होती है। बेसिकली ये आपका 5 मार्क्स का चैप्टर है। कितने मार्क्स का बच्चे? 5 मार्क्स का आपका चैप्टर है ये। तो 5 मार्क्स में आपका ये चैप्टर जो आपका आ रहा है, तो इसकी चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है ये, पर आपको ये कितने मार्क्स फैच करेगा? 5 मार्क्स। तो यानी कि 5 मार्क्स आपको ये ला के दे सकता है चैप्टर। ठीक है बच्चे, तो अब देखिए इसमें बेसिकली बच्चे क्या है इस चैप्टर में। सबसे पहले इसमें आपका आता है स्पोर्ट्स मेडिसिन। तो इसकी हेडिंग पे ध्यान दीजिएगा बच्चे। इसकी जो हेडिंग है स्पोर्ट्स मेडिसिन एंड फर्स्ट एड, तो इस रिहैबिलिटेशन, तो ये चैप्टर 5 मार्क्स का अगर है तो आपको ये इसको थोड़ा गो थ्रू कर लेना है, मेन टॉपिक्स को, और ज़्यादा डिटेल में इसको जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस ही रिपीट होते हैं। ठीक है बच्चे, तो इसमें सबसे पहला जो आपका बच्चे टॉपिक आता है वो है स्पोर्ट्स मेडिसिन होती क्या है। तो आपको पता है स्पोर्ट्स तो सारा हम पढ़ते आ रहे हैं, फिजिकल एजुकेशन क्या है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो जब कोई हम स्पोर्ट्स खेलते हैं तो उसमें इंजरीज भी होती है लोगों को, है ना बच्चे? इंजरीज भी हो सकती है, और इंजरी अगर नहीं भी हो तो अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए कुछ मेडिसिन लोग खाते हैं जिससे उनकी हेल्थ फिट एंड फाइन रहे, जैसे मल्टीविटामिन, ताकि उनको एनर्जी रहे, एनर्जेटिक रहे वो। तो अब इसमें सबसे पहले हम डेफिनेशन हम पढ़ेंगे स्पोर्ट्स मेडिसिन के बारे में बच्चे। तो देखिए स्पोर्ट्स मेडिसिन क्या चीज़ है, यहाँ से मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगा बच्चे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है बच्चे, देखिए स्पोर्ट्स मेडिसिन इज़ वन फील्ड ऑफ हेल्थ साइंस। तो ये बेसिकली किसकी फील्ड है बच्चे? हेल्थ साइंस की फील्ड है। किसकी फील्ड है बच्चे? हेल्थ साइंस की। ठीक है, तो ये हेल्थ साइंस की फील्ड है आपकी स्पोर्ट्स मेडिसिन। तो इसमें क्या होता है बच्चे, आप कुछ इसमें से गैस करना चाहेंगे? तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, बेसिकली हेल्थ साइंस के बारे में पढ़ना है। तो ये क्या करती है, बेसिकली ऐसी मेडिसिन जो स्पोर्ट्स के टाइम पे लोग लिए जाए, स्पोर्ट्स पर्सन्स लें और उनके ट्रीटमेंट के हेल्प में यूज़ की जाए, तो वो सारी की सारी इस फील्ड में आ जाती है। मेडिकल साइंस की अलग से फील्ड है जिसे हम कहते हैं स्पोर्ट्स मेडिसिन बच्चे। ठीक है, तो अब देखिए बच्चे स्पोर्ट्स मेडिसिन में आपका लिखा हुआ है आगे, इज वन फील्ड ऑफ हेल्थ साइंस दैट डील्स विद ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ एथलीट्स। तो एथलीट्स के लिए बच्चे, तो स्पोर्ट्स में रिलेटेड जो होते हैं। आगे लिखा है दिस इंक्लूड्स ट्रेनिंग्स। मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ बच्चे, देखिएगा यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर यहाँ से पढ़ रहा हूँ, तो ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो लिखा हुआ है दिस इंक्लूड्स ट्रेनिंग एंड इंजरी प्रिवेंशन, एड्रेसिंग स्पोर्ट्स related conditions and the overall physical conditioning of the body for participation in वेरियस टाइप ऑफ एथलेटिक इवेंट्स। तो अब जितने भी एथलेटिक इवेंट्स हैं उसके लिए क्या करता है ये, बेसिकली जब कोई इंसान ट्रेनिंग करता है और इंजरी होती है तो उस टाइम पे, इंजरी के टाइम पे उसको जो प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया जाएगा और वो उसके हिसाब से वो अपना वर्क को कंटिन्यू करेगा, वो सारा का सारा बच्चे इसी फील्ड में हमारा कंटिन्यू होता है। तो ये सारी जो हमारी ब्रांच है इसकी, ये हमारी स्पोर्ट्स मेडिसिन की पूरी ब्रांच है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है बच्चे, अब इसके बाद यहाँ पर आ जाइए इस पैराग्राफ में। तो इस पैराग्राफ में क्या कहता है ये देखिए यहाँ पर ध्यान से। तो ये कहता है कि स्पोर्ट्स मेडिसिन कैन बी डिवाइडेड, यहाँ पे लिखा हुआ है डिवाइडेड इनटू 3 जनरल एरियाज। बेसिकली 3 टाइप में हम स्पोर्ट्स को चेंज कर सकते हैं, मतलब डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट आती है उसमें क्लिनिकल स्पोर्ट्स, जो क्लिनिकली स्पोर्ट्स मेडिसिन हैं जो क्लिनिकली हम दिए जाते हैं। दूसरा है स्पोर्ट्स सर्जरी, अब किसी को स्पोर्ट्स में कोई प्रॉब्लम है तो उसको पता है कि उसको कोई पार्ट ज़्यादा हार्म हो रहा है तो उसके लिए सर्जरी की जाती है, जैसे कुछ एंकल्स के लिए, रिस्ट के लिए, तो जो ऐसे जॉइंट्स होते हैं, मतलब जिससे हमारी कल को पर्सन की स्पोर्ट्स सर्जरीज के बाद वो आगे अपने स्पोर्ट्स को कंटिन्यू कर सके। और तीसरा आता है इसमें लास्ट में द फिजियोलॉजी ऑफ एक्सरसाइज। तो फिजियोलॉजी ऑफ एक्सरसाइज के बारे में इसमें बताया हुआ। फिजियोलॉजी पता है ना बच्चे आपको, ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ। अच्छा देखिए इसके बाद क्या आता है बच्चे, क्लिनिकल स्पोर्ट्स मेडिसिन। जो क्लिनिकल है फर्स्ट टाइप, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, क्लिनिकल स्पोर्ट्स मेडिसिन इंक्लूड्स द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ एथलेटिक इंजरीज। तो क्या करता है ये बच्चे, जो आपकी एथलेटिक्स को इंजरीज होंगी वो हमारी सबसे पहले कौन देखेगा? क्लिनिकल सपोर्ट्स। तो एंड डिज़ाइन ऑफ एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स फॉर मेंटेनिंग पीक फिजिकल परफॉर्मेंस। तो एक तो डिज़ाइन करना कि क्या डाइट रहेगी किसी पर्सन की, ठीक है, और उसको अगर कोई इंजरी होती है तो उसको
कौन सी ब्रांच है जो स्पोर्ट्स मेडिसिन की डील करती है? फर्स्ट वाली बच्चे, क्लिनिकल मेडिसिन, ठीक है, क्लिनिकल स्पोर्ट्स वाली जो ब्रांच है, ठीक है। इसके बाद आगे क्या लिखता है बच्चे, इसके न्यूट्रिशन को डिवाइड करना और ताकि वो पर्सन क्या कर सके, अपनी परफॉर्मेंस को पीक पे ले जा सके। उसके बाद सेकंड फील्ड आती है बच्चे इसमें स्पोर्ट्स सर्जरी। स्पोर्ट्स सर्जरी इज ऑल्सो कंसर्न विद द ट्रीटमेंट ऑफ इंजरीज फ्रॉम द कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स। तो ये किससे रिलेटेड है बच्चे, कि ये भी आपके स्पोर्ट्स के टाइम पे जो इंजरीज किसी को होती हैं वो सारी की सारी इसी फील्ड के अंदर हमारी मेंशन हो जाएंगी, ठीक है। और जो तीसरी है एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, वो मतलब उसका मतलब क्या है बच्चे, इट इज़ अ ग्रोइंग फील्ड, ये लिखा हुआ ग्रोइंग फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन विच इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ बॉडीज रिस्पॉन्स टू फिजिकल स्ट्रेस। तो जो हमारी बॉडी में स्ट्रेस आ रहा है, मतलब बाहर की टेंशन और बॉडी की टेंशन, हेल्थ इश्यूज, तो जो भी स्ट्रेस रिलेटेड चीज़ें हैं, जो बॉडी रिलेटेड, फिजिकल बॉडी रिलेटेड स्ट्रेस की रिलेटेड जो चीज़ें हैं, वो सारी की सारी किस ब्रांच में, हमारी जो ग्रोइंग ब्रांच हमारी आ रही है इसमें, वो कौन सी है, हमारी स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी की, ठीक है। और इसमें क्या है बेसिकली, साइंस की फिटनेस, साइंटिफिकली हम कैसे फिट रह सकते हैं, और प्रिजर्वेशन ऑफ फिटनेस, फिटनेस को कैसे मेंटेन करके रख सकते हैं, और बेसिकली फिट रहने से हम कैसे इंजरी से दूर रह सकते हैं। तो ये सारी डील्स जो है हमारी इसी वाली हमारी ब्रांच के अंदर आ जाती है, थर्ड वाली में। आगे लिखा हुआ अकॉर्डिंग टू ब्रिटानिया कोड कॉन्साइज एनसाइक्लोपीडिया स्पोर्ट्स मेडिसिन मीन्स। तो क्या कहता है ब्रिटानिया कॉन्साइज एनसाइक्लोपीडिया, तो मेडिकल एंड पैरामेडिकल सुपरविजन एंड ट्रीटमेंट ऑफ एथलीट्स, इट हैज़ 4 एस्पेक्ट्स। तो क्या है, 4 एस्पेक्ट्स हैं बच्चे जो ट्रीटमेंट के हैं। तो उसमें सबसे पहला क्या प्रिपेयर आता है, कंडीशनिंग या फिर प्रिपरेशन, किसी इंसान को की डाइट को या किसी भी चीज़ को उसके स्पोर्ट्स रिलेटेड को प्रिपेयर करना है, कंडीशनिंग करना, मतलब एक ही होता है। तो यूज यहाँ पे क्या है, प्रिपरेशन यूजेज डाइट्स। तो प्रिपरेशन जो की जाती है डाइट को लेके, एक्सरसाइज को लेके, एंड मॉनिटरिंग प्रैक्टिसेस सेशंस टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, एंड मॉनिटरिंग ऑफ प्रैक्टिसेस सेशंस टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। तो जो पर्सन प्रैक्टिस कर रहा है तो उसको बिल्कुल कोच अच्छे से देखता है कि क्या वो गलतियां कर रहा है, क्या वो साइंटिफिकली उन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकता है। तो वो पूरा का पूरी चीज़ को मेंटेन करते हैं, मॉनिटर करते हैं, किस केस में, प्रिपरेशन के केस में बच्चे, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई बात। अच्छा बच्चा देखिए, अब इसके बाद इसका सेकंड स्टेप पे आ जाते हैं हम बच्चे। सेकंड स्टेप इसका क्या है बच्चे, जिसमें लिखा हुआ है प्रिपरेशन आइडेंटिफाइज एनी predisposition to injury or illness and covers warm up stretching design and use of protective equipment। तो अगर प्री डिस्पोजिशन, तो अगर पहले से किसी को लग रहा है कि हाँ इंजरी होने के चांसेस हैं, तो उस चीज़ को इसमें यहाँ पर पहले ही देख लिया जाएगा प्रिपरेशन के केस में। या फिर उसको इलनेस होनी है या कोई उसको प्रॉब्लम है, तो उसको स्ट्रेचिंग डिज़ाइन, उसकी प्रोटेक्टिव असाइनमेंट्स, मतलब प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को यूज़ किया जाएगा जिससे उसको इंजरी होने के चांसेस कम हो, और ट्रेनिंग के टाइम पे ही वो इंजर्ड ना हो जाए और आगे अपना परफॉर्मेंस को दे सके बच्चे। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है मैनी सर्जिकल। देखिए, मैनी सर्जिकल टेक्निक्स डेवलप्ड इन स्पोर्ट्स मेडिसिन पर्टिकुलरली फॉर नी इंजरीज आर नाउ यूज फॉर द जनरल पॉपुलेशन। तो बहुत सारी चीज़ आपने देखा होगा स्पोर्ट्स में, वो कुछ नी में लगाते हैं, रिस्ट में लगाते हैं, हम में। तो बहुत सारी ऐसी नई टेक्निक्स आ गई हैं जिससे हम अपने नीज को, जिन पे एकदम से जब जैसे गिरता है कोई, तो एकदम से नी पे जॉइंट टूट जाते हैं, लिगामेंट टूट जाता है, टेंडन टूट जाता है, तो उन सबको बचाने के लिए, अपनी बोन फ्रैक्चर हो जाता है, उनको बचाने के लिए हम बहुत सारी जो हमारी पास इक्विपमेंट्स हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं, जो सर्जिकली टेक्निक्स हैं जो स्पोर्ट्स मेडिसिन में इन्वेंट की गई है, जो नी इंजरीज़ को बचा सकती है बच्चे। और लास्ट है बच्चे रिहैबिलिटेशन। अब किसी को लग गई तो क्या होना है, तो रिहैबिलिटेशन उसमें आता है। तो रिहैबिलिटेशन प्रिपेयर्स एन इंजर्ड और इल एथलीट टू रिटर्न टू एक्टिविटी आफ्टर इनिशियल ट्रीटमेंट। तो अगर किसी इंसान को इंजरी हो गई तो ऐसा नहीं है कि उसका स्पोर्ट्स पर्सन खत्म हो गया, उसका करियर खत्म हो गया, तो उसको पूरा प्रिपेयर किया जाएगा, फिर से ट्रेन किया जाएगा ताकि वो फिर से रिटर्न कर सके और कम बैक कर सके, ठीक है बच्चे। तो ये आपका जो टॉपिक है, ये आपका जाता है बच्चे जो बेसिक्स हैं इस चैप्टर के, ठीक है, इस वाले चैप्टर का। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है डोपिंग, और वो मैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में लूँगा, ठीक है बच्चे। ओके बच्चे, थैंक यू।